हेलो माय फ्यूचर थिंकर्स। पता है जब इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? नहीं पता? मैं बताती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ की स्ट्रेटेजी के बारे में कि हमें क्या प्लानिंग करके मैथ में 90 प्लस स्कोर कर पाए। क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या टिप्स होने चाहिए, क्या डेली का रूटीन होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो पता है आपको, इस बार हमारी बुक चेंज हुई है, तो हमारे पास फुल ईयर की क्या प्लानिंग होनी चाहिए न्यू एनसीईआरटी की। सिंपली आप प्रैक्टिकल होके स्मार्ट स्टडी करके हम 90 प्लस कैसे मार्क्स लाए। तो हमारे पास इस साल कितने चैप्टर है? टोटल 7 चैप्टर है। कौन कौन से है उस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर एंड क्यूब, पावर प्लेट, थर्ड है अ स्टोरी ऑफ नंबर, फोर्थ है क्वाड्रिलेटर्स, फिफ्थ है नंबर प्ले, सिक्स है वी डिस्ट्रीब्यूट या थिंकिंग्स मल्टीप्लाई, और सेवन है हमारा प्रोपोर्शनल रिसोर्सिंग। और हमारा अब 7 चैप्टर है, तो आपको इसको पढ़ना बहुत इजी होगा। और बहुत, अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से टाइम देते हो तो 7 चैप्टर इस साल आराम से कर सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, किस स्टेप से हमें करना चाहिए। पहला स्टेप हमारा होता है बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। जो हमारा बेसिक्स होता है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड टेबल्स, हमारे सब क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। और क्योंकि चैप्टर 1 से लेके 3 के बीच में ज्यादातर बेसिक के बारे में पूछा गया है, तो अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आराम से आप 1 से लेके 3 तक चैप्टर कर सकते हो, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको वो क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे होगा, इसलिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। आप जो करते हो उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करना। अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ही नुकसान होगा, आप भूल जाओगे। अगर उसको डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होना चाहिए, कोर मैथ। कोर मतलब पता है क्या था, एकदम डिटेल में कि हमें मैथ को क्या है, जो भी हम चैप्टर पढ़े उसको एकदम डिटेल में कि क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन होगा। क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आते होंगे तो आराम से आप कर सकते हो। क्योंकि चैप्टर 4 से लेकर 6 के बीच में क्या है, अलजेब्रा और ज्योमेट्रिक्स है, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अलजेब्रा और ज्योमेट्री थोड़ा सा हार्ड है, पर अगर करना चाहोगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो। और उसके बुक के साथ क्या करना है, बुक के तो क्वेश्चन करने ही करने, पर आपको क्या करने हैं, बुक से बाहर के भी क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर्स के। अगर आप बाहर के भी क्वेश्चन करते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है। स्टेप नंबर 3, फुल रिवीजन। क्या करना है, जो भी आप करो उसको फुल रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। और सैंपल पेपर, और आपको चैप्टर्स करने के बाद क्या करना है, सैंपल पेपर भी करना है। अगर सैंपल पेपर करोगे तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर सैंपल पेपर से एक क्वेश्चन करते हो तो उससे मिलता जुलता अगर 3 क्वेश्चन आप बाहर से करते हो ना, और तो आपका सैंपल पेपर भी अच्छे से हो जाएगा और बुक के सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और वीक टॉपिक जो आपका है उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आप वीक टॉपिक पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपका जो टॉपिक वीक रहेगा वो वीक नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब क्या हमारे टिप्स, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कि हम क्या रूटीन रखें डेली, कि 1 आवर तो आपको क्या करना है, 1 आवर रोज देना ही है मैथ को। क्यों, उसमें क्या करना है, जैसे कि कॉन्सेप्ट करना है, प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है 1 घंटे में। आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है 1 घंटे में, प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस के और रिवीजन करना है उसी क्वेश्चंस को जो पुराना आपने किया है। टिप्स क्या होने चाहिए, आपको पता है टिप्स हमारा होना चाहिए प्रैक्टिस डेली। आप जो भी करो उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो, और रिवीजन वीकली। वीक में आपने जो भी किया उसको वीक में आप रिवाइज करते रहो। एक दिन आप वीक में ऐसा निकालो जिसको आपने वीक में इतना किया है तो आप उसको रिवाइज कर पाओ। जैसे कि आप मंडे से लेके सैटरडे तक जो पढ़ते हो उसको एक बार संडे को रिवाइज कर लो। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहो कि आपको हम टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन देते रहे और अच्छे से आपको पढ़ाए कि आप 90 प्लस स्कोर कर पाओ। थैंक यू।